मेरठ में पति पत्नी और उनकी 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या करने वाले नईम बाबा को आज पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मेरठ के एसएसपी विपिन टांडा के अनुसार आज सुबह पुलिस ने नईम बाबा को घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गोली चलाई और नईम बाबा के सीने में लगी। उसको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। एसएसपी विपिन टाडा के अनुसार नईम बाबा एक खूंखार अपराधी था। उसके ऊपर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। 9 जनवरी को उसने अपने चचेरे भाई, उसकी पत्नी और उसकी 3 बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। नईम बाबा पर 50,000 का इनाम घोषित था। इस हत्याकांड का दूसरा अभियुक्त नईम बाबा का साथी सलमान अभी भी फरार चल रहा है और उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम घोषित है। हम आपको बता दें कि मेरठ के सोहेल गार्डन सिटी में मोइन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अफशा, 3 बेटियां, 8 साल की अक्सा, 4 साल की अजीजा और 1 साल की अलाइजा शामिल थी। 9 जनवरी को उनके घर के अंदर 5 लोगों के शव पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि सभी के सिर पर लोहे से वार किए गए थे और उसके बाद पत्थर काटने वाली मशीन से उनके गले रेत दिए गए। हत्या करने के बाद पति पत्नी के शवों को बोरों में भर दिया गया था, जबकि 3 बच्चों की लाशें एक बेड के अंदर रख दी गई थी, छुपा दी गई थी। मामले के खुलासे के लिए मेरठ के एसएसपी ने 8 टीमें बनाई थी। सीसीटीवी से पता चला था कि मोइन का चचेरा भाई रात में इनके घर आया था और उसके साथ में उसका साला सलमान भी था। ये लोग रात में मोइन के घर पे रुके थे और दूसरे दिन तड़के घर से जब निकले तो इनके पाँव में चप्पल भी नहीं थी। ये लोग नंगे पाँव वहां से निकल गए थे। पुलिस को तफ्तीश में पता चला था कि मृतक मोइन ने अपने चचेरे भाई नईम को 4.5 लाख रुपए उधार दिए थे और वो पैसा मांग रहा था क्योंकि उसको अपने कारोबार के लिए इन पैसों की जरूरत थी। मोइन बाबा ने उससे कहा था कि ठीक है, हम किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे पैसे लेके। ये लोग रात में पहुंचे वहां पर और साथ में एक झोला वोला भी ये लोग लेकर पहुंचे थे और इस परिवार को धोखा हुआ था कि शायद ये लोग पैसे वगैरह लेके आए। ये लोग रात में वहीं पर रुके। उसके बाद नईम बाबा और उसके साले सलमान ने पहले मोइन, उसकी पत्नी अक्सा के सर पर रॉड मारा और उसके बाद बच्चों के सर पे बेरहमी से राड मारे। जो बच्चियां थी तीनों, उनके सर की हड्डियां तक चूरा हो गई थी। उसके बाद ये लोग अपने साथ में पत्थर काटने वाली मशीन लेकर आए थे, उससे सभी के गले काट दिए। इसका खुलासा तब हुआ था कि जब मृतक मोइन के साले ने नईम बाबा सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मोइन बाबा के भाई तस्लीम और भाभी नजराना को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ने गिरफ्तारी के बाद पूरी घटना का खुलासा किया था। अब पुलिस की 8 टीमें तलाश कर रही थी महाराष्ट्र, राजस्थान। तफ्तीश में यह भी आया था कि हत्या करने के बाद ये दोनों मृतक मोइन का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए और मुजफ्फरनगर तक उसकी लोकेशन मिली। इसके बाद इन्होंने मोइन का मोबाइल स्विच ऑफ किया और साथ में अपने मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिए। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि वहां से ये लोग अजमेर गए थे, इसलिए पुलिस की टीमें अजमेर भी गई। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में भी इनकी तलाश सरगर्मी से चल रही थी। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने आज सुबह लिसाड़ी गेट के पास नईम बाबा को जाते देखा। नईम बाबा तांत्रिक का भी काम करता था। कहते हैं कि सुबह वो किसी के घर तंत्र मंत्र करने जा रहा था। पुलिस ने जब उसको रोका था, उसने गिरता देख पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें नईम बाबा मारा गया। पुलिस को अभी उसके दूसरे साथी सुहेल की तलाश है। यह थी मेरठ की दिल दहला देने वाली घटना, लेकिन पुलिस ने आज उस खूंखार अपराधी नईम बाबा को मार गिराया है, जिसके ऊपर और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज का आरोप है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे सहारा टाइम्स।